हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल ऑन सीएससी सब्जेक्ट वाइज। बच्चे, आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अभी तक हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था, दैट इज डिसाइडेबल प्रॉब्लम। दैट इज डिसाइडेबल प्रॉब्लम फॉर रेगुलर लैंग्वेज। राइट, इसमें हमने किस किस प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस किया था बच्चे? फर्स्ट इज फाइनाइटनेस, सेकंड इज एम्प्टीनेस, थर्ड इज मेंबरशिप एंड नेक्स्ट इज इक्विवेलेंस। राइट, और हमने ये डिस्कस किया था कि रेगुलर लैंग्वेज के लिए ये फोर प्रॉब्लम्स डिसाइडेबल है। राइट, ये फोर प्रॉब्लम्स डिसाइडेबल, इट मीन्स इन फोर प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट करने के लिए रेगुलर लैंग्वेज के पास एल्गोरिथम है। आज हम डिस्कस करेंगे बच्चे क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टीज ऑफ रेगुलर लैंग्वेज। अब सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी का मीनिंग क्या है। राइट, देखो बच्चे, एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज क्या है? सेट ऑफ स्ट्रिंग्स। लैंग्वेज क्या है? सेट ऑफ स्ट्रिंग्स। इट मीन्स ये एक सेट है, किस चीज का? स्ट्रिंग का। इट मीन्स अब इस, क्योंकि ये एक सेट है तो इस सेट पे मैं सेट थ्योरी के कोई भी ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता हूं। इट मीन्स मैं यूनियन कर सकता हूं, इंटरसेक्शन कर सकता हूं, डिफरेंस कर सकता हूं, कॉम्प्लीमेंट कर सकता हूं। राइट, और भी बहुत सारे सेट ऑपरेशंस हैं, मेनली मैं इसी की बात कर रहा हूं। राइट, इट मीन्स एक लैंग्वेज क्या है? सेट ऑफ स्ट्रिंग। इट मीन्स उस सेट पे हम सारे ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। राइट, अब देखो क्लोजर प्रॉपर्टी का मीनिंग क्या हुआ। सपोज करो बच्चे, ये जो बाउंड्री है मेरी, ये बाउंड्री है मेरी रेगुलर लैंग्वेज की। इट मीन्स इस बाउंड्री में बहुत सारी रेगुलर लैंग्वेज हैं, बहुत सारी रेगुलर लैंग्वेज हैं। ऑलरेडी हमने बहुत सारी रेगुलर लैंग्वेज को डिस्कस किया है। सपोज करो ये जो फर्स्ट प्रॉब्लम है ये कौन सी है? स्टार्ट विद ए। स्टार्ट विद ए। राइट, अगर ये वाली रेगुलर लैंग्वेज है ये कौन सी है? एंड विद बी। एंड विद बी। राइट, अब देखो बच्चे प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है। सपोज करो ये जो बाउंड्री है, ये जो बाउंड्री है, इस बाउंड्री के अंदर सभी रेगुलर लैंग्वेज है। ये बाउंड्री क्या है बच्चे? इस डोमेन के अंदर या इस बाउंड्री के अंदर क्या क्या है? सेट ऑफ ऑल रेगुलर लैंग्वेज। इट मीन्स इसमें क्या है? सभी रेगुलर लैंग्वेजेस हैं बच्चे। अब मुझे क्या करना है बच्चे? यहां से मैंने कोई इस सेट में से, इस बाउंड्री में से मैंने क्यों, सपोज करो फर्स्ट ऑपरेशन क्या है बच्चे? यूनियन। सपोज करो यूनियन है बच्चे फर्स्ट ऑपरेशन। राइट, तो यूनियन क्या है? एक बाइनरी ऑपरेशन है। इस केस में आपने क्या किया? इस बाउंड्री से कोई भी दो रेगुलर लैंग्वेज को पिक किया, क्योंकि इस बाउंड्री में क्या है? सिर्फ और सिर्फ रेगुलर लैंग्वेज है बच्चे। तो आपने क्या किया? इस बाउंड्री से किन्हीं दो रेगुलर लैंग्वेज को पिक किया, एनी टू रेगुलर लैंग्वेज। राइट, मान लो एक रेगुलर लैंग्वेज है R1, एक रेगुलर लैंग्वेज है R2। अब आपने क्या किया? अब इन दोनों रेगुलर लैंग्वेज में आपने यूनियन ऑपरेशन को परफॉर्म किया। तो जो इसका आउटपुट आएगा, आउटपुट क्या आएगा? एक लैंग्वेज आएगी। क्या वो लैंग्वेज इस बाउंड्री में या इस सेट में है तो मैं बोल दूंगा कि रेगुलर लैंग्वेज क्लोज है यूनियन ऑपरेशन में। राइट, तो क्लोज का मीनिंग क्या हुआ बच्चे? जब भी आपने इस बाउंड्री में से लैंग्वेजेस को पिक किया, उनमें सेट ऑपरेशंस को परफॉर्म किया, तो जो आउटपुट आया है, अगर वो आउटपुट इसी बाउंड्री के अंदर आता है, इट मीन्स वो आउटपुट अगर रेगुलर लैंग्वेज है, तो आप ये कह सकते हो कि रेगुलर लैंग्वेज उस ऑपरेशंस में, सेट के उस ऑपरेशंस में क्लोज है। अदरवाइज आप क्या हो? अगर एक भी ऐसा केस हुआ
कि जो आउटपुट है आपका वो इस डोमेन या इस बाउंड्री से बाहर आया, कहीं पे भी आया बच्चे, तो मैं कह दूंगा उस ऑपरेशंस में रेगुलर लैंग्वेज क्लोज नहीं है। आ रहा है बच्चे समझ में? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चे, हर बार गेट में इससे एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो देखते हैं, हम स्टार्ट करते हैं वन बाय वन, समझ में आ जाएगा बच्चे, राइट। तो फर्स्ट ऑपरेशन है बच्चे यूनियन। यूनियन तो स्टेटमेंट, प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है? गिवन R1 इज इक्वल टू रेगुलर लैंग्वेज, क्योंकि हम रेगुलर लैंग्वेज की क्लोजर प्रॉपर्टी को फाइंड आउट कर रहे हैं। R2 इज रेगुलर लैंग्वेज, देन what is R1 union R2? what is R1 union R2? फर्स्ट स्टेटमेंट बच्चे, इट मीन्स क्या दो रेगुलर लैंग्वेज का यूनियन रेगुलर होगा? चेक करते हैं बच्चे। इसको प्रूव करने के लिए आपको क्या करना होगा बच्चे? सपोज करो R1 एक रेगुलर लैंग्वेज है, R1 एक रेगुलर लैंग्वेज है, तो मुझे पता है बच्चे कि अगर कोई लैंग्वेज रेगुलर है तो उसका FA पॉसिबल है। तो आपने क्या किया बच्चे? उस लैंग्वेज का FA बना लिया, राइट। ये मेरा R1 का FA है बच्चे, रेगुलर लैंग्वेज R1 का FA है, राइट। अब सेकंड स्टेटमेंट क्या था? R2 इज रेगुलर लैंग्वेज। तो आपने क्या किया बच्चे? क्योंकि ये रेगुलर लैंग्वेज है तो इसका भी FA पॉसिबल होगा, राइट। तो आपने इसका भी FA बना लिया। अब देखो बच्चे, प्रॉब्लम ये है कि R1 यूनियन R2 करोगे तो क्या उसका FA पॉसिबल है? और अगर FA पॉसिबल है तो इट मीन्स वो लैंग्वेज रेगुलर है, अगर नहीं FA पॉसिबल तो वो लैंग्वेज रेगुलर नहीं है। तो इस केस में आपने क्या किया बच्चे? मुझे फाइंड आउट करना है व्हाट इज R1 यूनियन R2। आ रहा है बच्चे समझ में? अब देखो आप इसको कैसे ड्रॉ करोगे, कैसे कंस्ट्रक्ट करोगे R1 यूनियन R2 के FA को? तो हमने क्या लॉजिक यूज किया बच्चे? सर मैंने R1 का एक FA बनाया, राइट। सर मैंने R2 का एक FA बनाया, क्योंकि मेरी लैंग्वेज क्या है? यूनियन मीन्स प्लस, दैट मीन्स R1 प्लस R2। अब आपको ये एक्सेप्ट करना है, R1 या तो R1 एक्सेप्ट हो या R2 एक्सेप्ट हो। तो आपने क्या किया? सर मैंने एक न्यू इनिशियल स्टेट बना दी, और उसको दोनों FA से ऐड कर दिया विद एप्सिलॉन ट्रांजिशन। तो क्या ये आपके सामने एक FA है? अगर ये एक FA है तो यहां क्या क्या एक्सेप्ट हो रहा है? या तो R1 होगा या R2 होगा, दोनों तो एक साथ कभी नहीं होंगे। और मुझे क्या चाहिए? R1 प्लस R2 या फिर R1 यूनियन R2 या फिर R1 कॉमा R2, राइट। तो आपने एक FA बना दिया। इट मीन्स अगर ये FA बन चुका है तो एप्सिलॉन NFA है, उसको हम NFA में कन्वर्ट कर लेंगे, उसके बाद बच्चे DFA में कन्वर्ट कर लेंगे। उसके एल्गोरिथम ऑलरेडी हमने डिस्कस किए हैं, राइट। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करो बच्चे L1 एक लैंग्वेज है A*, दैट इज रेगुलर। L2 एक लैंग्वेज है बच्चे B*, दैट इज रेगुलर। देन व्हाट इज L1 यूनियन L2, राइट। व्हाट इज L1 यूनियन L2? अब देखो बच्चे, गिवन क्या है मेरे पास? गिवन प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या थी? L1 एक रेगुलर लैंग्वेज है, L2 एक रेगुलर लैंग्वेज है, तो इनका यूनियन क्या होगा? तो हमने क्या किया बच्चे? L1 के लिए एक FA बना लिया, राइट बच्चे। फिर हमने एक L2 के लिए FA बना लिया बच्चे, राइट। अब हमें क्या करना है बच्चे? ये L1 है, ये L2 है, राइट। अब मुझे चाहिए L1 यूनियन L2। L1 यूनियन L2 मीन्स A* प्लस B*, राइट। इट मीन्स यहाँ क्या क्या कौन कौन सी स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो सकती है? या तो एप्सिलॉन हो सकता है बच्चे, या फिर A हो सकता है, या फिर एनी नंबर ऑफ A, राइट। या फिर सिंगल B, फिर एनी नंबर ऑफ B, राइट।
बट ए के साथ बी नहीं आ सकता, बी के साथ ए नहीं आ सकता, क्योंकि प्लस लगा हुआ है बीच में, होल स्टार भी नहीं है और बीच में प्लस है, राइट। तो इसका एफ ए कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, हमने क्या लॉजिक डिस्कस किया था कि आप क्या करो, एक न्यू इनिशियल स्टेट बना दो और जितनी भी जो ये एफ ए थे उनको किससे ऐड कर दो बच्चे, एप्सिलॉन ट्रांजिशन से, राइट। तो गिवन रेगुलर लैंग्वेज थी, गिवन रेगुलर लैंग्वेज थी बच्चे, इनका यूनियन हमने कैसे बना लिया बच्चे, आ रहा है बच्चे समझ में। अब यहां से क्या क्या एक्सेप्ट हो रहा है, एप्सिलॉन एक्सेप्ट हो रहा है आपका बच्चे, ए स्टार हो रहा है, बी स्टार हो रहा है। तो क्या L1 यूनियन L2 का ये एफ ए है, L1 यूनियन L2 का ये गिवन एफ ए है बच्चे, और एफ ए है तो इसको एन एफ ए में और डी एफ ए में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। इसीलिए बच्चे आप इस गिवन बाउंड्री में से, गिवन रेगुलर लैंग्वेज की बाउंड्री में से कोई भी, गिवन रेगुलर लैंग्वेज की बाउंड्री में से बच्चे आप कोई भी बच्चे आप कोई भी लैंग्वेज, कोई भी रेगुलर लैंग्वेज को पिक करो, किसी भी रेगुलर लैंग्वेज को पिक करो, अगर आपको उन दो गिवन रेगुलर लैंग्वेज का यूनियन करना है तो आप उनका एफ ए कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, राइट। तो फाइनली आपने क्या देखा, जो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो आपको नोट डाउन करना है, दैट इज रेगुलर लैंग्वेज, रेगुलर लैंग्वेज इज क्लोज्ड अंडर, इज क्लोज्ड अंडर यूनियन ऑपरेशन। आ रहा है बच्चे समझ में, क्यों क्लोज है, क्योंकि जब R1 और R2 टू गिवन रेगुलर लैंग्वेज का आपने यूनियन किया तो उसका आउटपुट भी एक रेगुलर लैंग्वेज ही आया। आ रहा है बच्चे समझ में, और ये किसी भी रेगुलर लैंग्वेज में आप कोई सा भी रेगुलर लैंग्वेज पिक करिए, उनका जब यूनियन करोगे तो आपका रेगुलर ही आएगा, राइट। नेक्स्ट मूव करते हैं बच्चे अपने सेकंड ऑपरेशंस की तरफ, दैट इज कॉन्कैटनेशन। कॉन्कैटनेशन, अब प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है बच्चे, आपको गिवन है L1 इक्वल टू रेगुलर लैंग्वेज, L2 इक्वल टू अगेन रेगुलर लैंग्वेज, एंड यू हैव टू फाइंड व्हाट इज L1 कॉन्कैटनेट L2, क्या ये रेगुलर होगा, चेक करते हैं बच्चे। अब अगेन लॉजिक क्या यूज करेंगे बच्चे, क्योंकि L1 एक रेगुलर लैंग्वेज है तो बच्चे आप L1 का एफ ए बना सकते हो, क्योंकि हर एक रेगुलर लैंग्वेज का एफ ए पॉसिबल है बच्चे। नेक्स्ट, अगर L2 एक रेगुलर लैंग्वेज है तो आप L2 का भी एक एफ ए बना सकते हो, क्योंकि गिवन है ये बच्चे स्टेटमेंट आपको, राइट। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, L1 डॉट L2 क्या होगा। अब देखो बच्चे L1 डॉट L2 का क्या मतलब हुआ, L1 कॉन्कैटनेट L2, तो इसका लॉजिक क्या रहेगा, इसके लॉजिक में बच्चे आपको क्या करना है, आपने क्या किया बच्चे L1, राइट। अब बच्चे जो भी एक्सेप्टेंस होगी वो L1 डॉट L2 तो होगी, अकेला L1 तो नहीं होगा बच्चे, L1 डॉट L2 होगा। आ रहा है बच्चे समझ में, तो आपने क्या किया बच्चे, आपने क्या किया देखो L1, अब क्या किया, इनको एप्सिलॉन ट्रांजिशन से ऐड ऑन कर दिया बच्चे, एंड L2, तो ये L1 डॉट L2 एक्सेप्ट हो गया बच्चे, L1 डॉट L2 एक्सेप्ट हो गया। आ रहा है बच्चे समझ में, ठीक है। तो अगर बच्चे ये डिपेंड करता है कि ये कैसे करना होगा, क्योंकि कॉन्कैटनेट तो यही होता है ना L1 डॉट L2, राइट। ये डिपेंड करता है कि यहाँ ये वाली स्टेट फाइनल होगी या नहीं होगी, ये लैंग्वेज टू लैंग्वेज डिपेंड करता है। लाइक एक एग्जांपल से समझते हैं, और ये क्या बन गया बच्चे एप्सिलॉन NFA, और एप्सिलॉन NFA को NFA बना सकता हूँ, DFA बना सकता हूँ, राइट। इट मीन्स कॉन्कैटनेशन ऑफ टू रेगुलर लैंग्वेज इज क्लोज। कैसे बच्चे, एग्जाम्पल देखो, सपोज करो एक L1 लैंग्वेज है A, एक L2 लैंग्वेज है B, तो बच्चे L1 डॉट L2 क्या होगा AB, राइट, और L2 डॉट L1 क्या होगा BA, राइट। तो अब देखो क्या किया है बच्चे हमने, सबसे पहले L1 के लिए
L1 क्या है, ए के लिए आपने क्या किया बच्चे, FA बना लिया। उसके बाद बच्चे L2 के लिए आपने क्या किया है, एक FA बना लिया। ये गिवन है बच्चे। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, L1 डॉट L2 मीन्स L1 डॉट L2 क्या आएगा, AB। तो बच्चे अब ये फाइनल स्टेट हट जाएगा, राइट। कैसे बच्चे, A एप्सिलॉन B आ रहा है बच्चे समझ में। तो ये A डॉट B एक्सेप्ट हो गया बच्चे, राइट। सेम केस में अगर आपके पास एक एग्जांपल है बच्चे, L1 क्या है, A स्टार, L2 क्या है बच्चे, B स्टार। तो व्हाट इज L1 डॉट L2, दैट इज A स्टार B स्टार। आ रहा है बच्चे समझ में। तो अब क्या करो, सबसे पहले आप A स्टार का बना लो बच्चे। आपने A स्टार का बना लिया। नेक्स्ट बच्चे B स्टार का बना लो, राइट। अब आपको क्या करना है, L1 डॉट L2 फाइंड आउट करना है बच्चे। L1 डॉट L2 दैट इज A स्टार B स्टार। अब क्या करना है बच्चे आपको, आपने क्या किया, A स्टार, इन दोनों को किससे ऐड ऑन कर दो बच्चे, एप्सिलॉन, फिर बच्चे B स्टार। तो A स्टार डॉट B स्टार बच्चे। आ रहा है बच्चे समझ में। तो ऐसे अगर अब ये क्या बना बच्चे, FA बना। अगर ये FA है तो ये कौन सी लैंग्वेज होगी, रेगुलर लैंग्वेज होगी। हो सकता है ये एप्सिलॉन NFA बना है बच्चे, बट हमें पता है हम इसको NFA और DFA में कन्वर्ट कर सकते हैं। आ रहा है बच्चे समझ में। तो इसी केस में बच्चे क्या होगा, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें नोट डाउन करना है, दैट इज रेगुलर लैंग्वेज इज क्लोज्ड अंडर concatenation ऑपरेशन, राइट। इट मीन्स बच्चे आप किसी भी टू रेगुलर लैंग्वेज का कॉन्कैटनेट करोगे तो वो रेगुलर ही आएगा, राइट। तो बच्चे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत सारे सेट ऑपरेशंस है, बहुत सारे क्लोज ऑपरेशंस हैं, उनको वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे और गेट पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच।